वेलकम टू द साइंस करियर क्लासेस। माय नेम इज अनुराग और आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास में चैप्टर नंबर 2 जिसका जो है अगला टॉपिक है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम डिस्कस कर रहे थे और उसका अगला टॉपिक आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग जो है चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। 8th क्लास में चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए। तो ये दोनों हम डिस्कस कर रहे थे इसमें। तो अगला जो अपना जो टॉपिक है वो है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इससे पहले एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिखा है यहाँ पे कि लुई पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। फर्मेंटेशन प्रोसेस मैंने आपको कल बताया था कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। ठीक है, यीस्ट का यूज करते हुए जो है, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, फंगाई होता है। यीस्ट क्या होता है बच्चे, मैंने बताया आपको पहले भी कि यीस्ट होता है बेटा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगाई होता है। ठीक है, और उसका यूज करते हुए जो है शुगर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, अल्कोहल में। वो होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, और फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया, लुई पास्चर। एक साइंटिस्ट था बेटा लुई पास्चर, जिसने डिस्कवर किया किसको, फर्मेंटेशन को 1857 में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर है देखो एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लुई पास्चर में ही मुझे जो है एक और क्वेश्चन ऐड करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। ही ऑल्सो डिस्कवर रेबीज वैक्सीन। रेबीज जो डिजीज होती है कि किसी भी इन्फेक्टेड जो एनिमल होता है, जैसे मान लो डॉग हो गया, मंकी हो गया, ठीक है, और कैट वगैरह हो गई, जो इन्फेक्टेड हैं जिनमें रेबीज वायरस है, और अगर वो किसी पर्सन को काट लेती हैं, ठीक है, अगर वो किसी को बाइट करती हैं, तो क्या होता है कि वो रेबीज वायरस जो है उस पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, उसके अंदर चली जाता है। तो इतना मतलब हार्मफुल, एक मतलब बहुत खतरनाक डिजीज है, डेंजरस डिजीज है रेबीज। ठीक है, और किससे होता है बेटा, ये रेबीज वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है, रेबीज वायरस इसका नाम होता है। ठीक है, रेबीज वायरस ही बोलते हैं इसको। और रेबीज के लिए जो वैक्सीन डिस्कवर की किसने की बेटा, लुई पास्चर ने। किसने डिस्कवर की, लुई पास्चर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि एक तो फर्मेंटेशन ये आ गया, और एक वैक्सीन जो है रेबीज वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, लुई पास्चर ने। इसके अलावा ये क्वेश्चन मैं आज जो बता रहा हूँ आपको, आज वाली क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आप देख रहे हैं कहीं भी, आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतने पूछे गए हैं। ठीक है, जिनमें जिनमें भी जैसे साइंस आ रही है उनमें सब में जो है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो एक बार इसको आप ध्यान से दिमाग में रखें इनको। ठीक है, तो देखिए लुई पास्चर का नाम आया तो लुई पास्चर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। लुई पास्चर ने जो है क्या डिस्कवर किया, एक तो फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, एक तो फर्मेंटेशन प्रोसेस डिस्कवर किया इन्होंने। फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया लुई पास्चर ने 1857 में। और इसी का एक जो है मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया कि रेबीज जो वैक्सीन था, रेबीज के लिए वैक्सीन जो बनी वो किसने डिस्कवर की बच्चे, लुई पास्चर ने। ठीक है, रेबीज वैक्सीन भी किसने डिस्कवर की थी, लुई पास्चर ने। वैक्सीन क्या होती है, अभी वैक्सीन का नाम भी सुन रहे होंगे आप लोग। तो वैक्सीन क्या करती है कि जैसे मान लो कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हार्मफुल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे लड़ने के लिए, जो हमारी बॉडी में चला गया उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर जो है वैक्सीन लगाई जाती है हमारे, जो कि बॉडी में जाके उसके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ क्या बनाती हैं, उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या बनती है, एंटीबॉडीज। क्या बनती है बच्चे, एंटीबॉडीज बनती है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है। ठीक है, एंटीबॉडीज बनती हैं। कौन बनाती है, वैक्सीन बनाती है। तो रेबीज के लिए जो वैक्सीन बनाई वो किसने बनाई, लुई पास्चर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, फिर है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से और जो है मेडिसिन भी बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सम मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स आर मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे बनाई जाती है बच्चे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती है। कौन, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होती है वो क्या होती है, देखो एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स क्या होती है, मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारी बॉडी में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए हैं उसके खिलाफ हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। दवाइयाँ आती है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आती हैं, दवाइयाँ होती है जो उस जो हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में डिजीज अकर करता है, उसके खिलाफ
उससे फाइट करने के लिए या उसको किल करने के लिए जो है हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक्स। और बच्चे ये एंटीबायोटिक्स किससे बनाई जाती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, ये बनाई भी किससे जाती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो पहली बात ये आप ध्यान रखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एंटीबायोटिक्स जो है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप करती है, उनकी ग्रोथ को, उनको किल करने का काम करती है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उसके बाद में देखिए पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन ये जो है एक एंटीबायोटिक है और किसने डिस्कवर की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पे स्टार लगा लें आप लोग इसको। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तीनों, एक तो लुई पास्चर के लिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लिए और एडवर्ड जेनर के लिए। ठीक है, ये एडवर्ड जेनर, ठीक है, ये भी आपको बहुत मतलब देखने को मिलेगा, आपको फ्यूचर में काफी काम में आएंगी ये चीजें। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो, उसमें एक एग्जांपल है पेनिसिलिन। ठीक है, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है बच्चे, तो ये आप ध्यान रखें, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इसके अलावा और भी जो है एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। ठीक है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं। फिर है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वैक्सीन। व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन क्या होता है? ठीक है, तो वैक्सीन क्या होती है कि ये मैनी डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। कुछ डिजीज होती हैं जैसे कोलेरा, कोलेरा होता है हेजा, ठीक है, उसके बाद में ट्यूबरक्लोसिस टीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है, टीबी, और स्मॉल पॉक्स जिसमें बॉडी पे दाने दाने निकल आते हैं, ठीक है, फीवर होती है, उल्टियाँ वगैरह होती हैं, वोमिटिंग। ठीक है, हेपेटाइटिस होता है बेटा लीवर का, लीवर जो है उसको, लीवर इन्फेक्शन को ही इनाम दिया जाता है हेपेटाइटिस। लीवर में जो है बहुत खतरनाक जो है इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को अपन बोलते हैं हेपेटाइटिस। ये बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, ए बी हेपेटाइटिस, ए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, बहुत सारे टाइप के जो है हेपेटाइटिस के अलग अलग डिजीज होती हैं। ये लीवर में होती है, किसमें होती है बच्चे? लीवर में। तो ये भी आप ध्यान रखना, हेपेटाइटिस कहाँ होती है? लीवर में होती है। ट्यूबरक्लोसिस पता है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी होती है। ठीक है, और कोलेरा हेजा होता है जो कि मोस्टली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इनके लिए जो है वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स आती हैं, जिससे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें जो उसके 24 घंटे के अंदर जो है 24 आवर्स के जो है अंदर उसको क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन किया जाता है। 2-3 वैक्सीन लगाई जाती हैं उसके, एक तो हेपेटाइटिस की लगाई जाती है, एक लगाई जाती है इसकी ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है, और एक लगाई जाती है पोलियो की वैक्सीन। ये 2-3 वैक्सीन जो है मतलब 24 आवर्स के अंदर बच्चे को लगाई जाती हैं। ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस जो है ना वो होती है बीसीजी, बीसीजी नाम होता है इसके लिए, वैक्सीन जो है ना बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें कि बीसीजी वैक्सीन किसके लिए होती है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए लगाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। और फिर है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर जो है उसने डिस्कवर किया किसको? फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की थी किसने? जो किसके लिए डिस्कवर की गई थी? स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक भी बोलते हैं। ठीक है, इन 1798। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर की? फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी बच्चे? एडवर्ड जेनर ने। किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने, और वो भी किस डिजीज के लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, और 1798। तो ये वाला क्वेश्चन और लुई पास्चर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग जो है एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट ले इसका और कॉपी में अच्छे से नोट कर लें आप इनको नोटबुक में, और इम्पोर्टेंट लगा लेना आज वाली स्लाइड को और कल वाली स्लाइड को। ठीक है, दोनों को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। और यहाँ से क्वेश्चन मैं डेफिनेटली आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी मतलब जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और ये जो तीनों नाम हैं, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एडवर्ड जेनर, आपको बार बार देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको जरूर आप नोट कर लें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर हम जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो है किस तरीके से और भी ये बेनिफिशियल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मेडिसिनल यूज पढ़ लिया अपन ने, और किस तरीके से कर्ड वगैरह कल पढ़ाई था अपन ने, फर्मेंटेशन पढ़ाया था किस तरीके से, और भी इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।